अभी सत्ता मिली नहीं तो अभी से चरमपंथी, सत्ता मिली नहीं तो दीपक यादव को टिकट दिया जो तलवारें बांटता है। तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है और चरमपंथी ओवैसी को बोलता है। नदी कटाव का मसला उठाते हैं तो चरमपंथी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यों नहीं है तो चरमपंथी। एक तरफ तेजस्वी हमको चरमपंथी बोलता है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता को बदनाम करके कहता है घुसपैठिया यहां पर है। सुनो, तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। जानते हैं दीपक यादव कौन है? दीपक यादव को जानते हैं आप कौन है? दीपक यादव अब घर को जाएंगे तो गूगल पर दीपक यादव नाम डालो, उसकी एक फोटो आएगी। ये तलवार बांट रहा है। किस लिए तलवार बांट रहा है? बकरी को काटने के लिए तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है और चरमपंथी ओवैसी को बोलता है। जो भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर 5 मर्तबा हमने हल्फ लिया, 5 मर्तबा में से 2 मर्तबा मुझे बेहतरीन सांसद का अवार्ड दिया गया, 2 मर्तबा का विधायक मैं, क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं चरमपंथी, क्योंकि मैं आप जैसे गरीबों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं। और सुन लो मेरी बात को, जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं चरमपंथी। सीमांचल के नौजवानों का पलायन हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब गाड़ी में सफर करता हूं सीमांचल में, नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में रुकते हैं तो नमाज पढ़ के वापिस आने के बाद 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चे खड़े रहते हैं। एक कोने में हमारी इज्जतदार माँ और बहनें और बेटियां खड़ी रहती हैं और बुजुर्ग खड़े होते हैं। मेरी आंखें तरस जाती नौजवानों को देखने के लिए। मालूम होता कि वो नौजवान कोई हैदराबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, पंजाब की खेतों में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मगर सीमांचल में नहीं है। इसीलिए जब उनके हक की बात करता हूं तो हमको चरमपंथी कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नदी कटाव का मसला उठाते हैं तो चरमपंथी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यों नहीं है तो चरमपंथी। एक तरफ तेजस्वी हमको चरमपंथी बोलता है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता को बदनाम करके कहता है घुसपैठिया यहां पर है। बताओ, कोचा दामन की जनता, क्या कोचा दामन में कोई नेपाली बांग्लादेशी दिखता है आपको? तो फिर सीमांचल को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और मोदी का छोटा भाई तेजस्वी भी कर रहा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी सत्ता मिली नहीं तो अभी से चरमपंथी, सत्ता मिली नहीं तो दीपक यादव को टिकट दिया जो तलवारें बांटता है। अभी सत्ता मिली नहीं तो अफजल खान का टिकट काट दिया। अभी सत्ता मिली नहीं तो मोहम्मद कामरान का टिकट काट दिया गोविंदपुर नवादा से। बताओ, क्या ऐसा आदमी के उम्मीदवार को आप वोट डालेंगे 11 तारीख को?